अबे जो अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन में दिखाते हो इतने डरावने इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे असलियत में थोड़ी होते। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूं 3DX चेतन। आई नो काफी लोग कह रहे थे भाई ये बैकलैश का पोस्टर क्यों नहीं, भाई बैकलैश ने फ्रांस की क्राउड ही ऐसी दे दी, मेरा हटाने का मन ही नहीं कर रहा। अभी किंग ऑफ द रिंग का मैं सोच रहा हूँ कि अब तो आ ही गया किंग ऑफ द रिंग के लिए क्या पोस्टर लगाना, बट देखता हूँ यार। बट मेरे को सही में ऐसा वो फील नहीं आई ना नए पेपर व्यू वाली, क्योंकि टूर्नामेंट चल रहा था, ऐसा लग रहा था हाँ किंग ऑफ द रिंग तो चल ही रहा है। तो या विल सी व्हाट हैपेंस। एनीवेज इसके पहले हम स्टोरीज पर बढ़े जो कि बड़ी कमाल कमाल की है। उसके पहले रेसलमेनिया का कमेंट लेते हैं जिन्होंने लिखा रैंडी ओटन किंग ऑफ द रिंग बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, किंग कोबरा। देखो 2018, 19, 20, 21 इवन आज भी मैं ऐसे जोक्स मार देता हूँ या मारे होंगे जो कि ऐसा लगता था कि यार क्या है, बट रेसलमेनिया भाई आपने तो मेरा ताज ही छीन लिया। ये आपको मिलेगा भाई, लेकिन किंग कोबरा अच्छा नाम नहीं है। मैं तो यार ये सोच रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अगर ऐसा कर दिया, क्योंकि अब तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ भी बोल रहे हैं ना। अब कल माइकल कोल ने मुंजे बोल दिया तो बस अब मैं फ्री हो चुका हूँ। मैं ये सोच के बैठा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ भी बोल सकते हैं। एनीवे सबसे पहले तो ड्रू मैकिंटायर वाली स्टोरी से शुरू करते हैं, जिसमें ड्रू मैकिंटायर ने ये बताया कि जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था या फिर उसने अभी डब्ल्यूडब्ल्यू वाला जो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, तो उसने कंसीडर ही नहीं किया था कहीं और जाके लड़ने का। और ड्रू मैकिंटायर ने बेसिकली सिर्फ यही नहीं चीज बोली, उससे हमें एक और चीज पता चलती है कि ड्रू मैकिंटायर दिमाग से भी कितना तेज है। मतलब तेज क्या, लाइक डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज ड्रू मैकिंटायर की बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर आप ऐसे हॉट टाइम पे लाइक डब्ल्यूडब्ल्यू जब इतना फायरी चल रहा है उसमें अगर आप ऑल एलीट रेसलिंग चुनते हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। देखो एज को तो मैं फिर भी कुछ बोल नहीं सकता बिकॉज ठीक है यार उसका फ्रेंड उधर था इसीलिए, लेकिन उसके अलावा जो लोग गए भाई तुम लोग पागल हो गए यार, क्या हद है यार। हाँ सबके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जो कि शायद हमें ना पता हो। किसी को हो सकता है पैसे ज्यादा मिल रहे हो, किसी को ऐसा हो कि मेरे को इस टाइप का लड़ना होता है लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू में फ्रीडम नहीं मिलती। भाई सबसे ज्यादा पोपट तो उनका हुआ होगा जो कि रिसेंट में गए थे कि विंस मैकमैन की वजह से शायद से मैं चली जाता हूँ, यहाँ तो मेरे को मजा नहीं आ रहा, और विंस मैकमैन ही निकल लिया और उधर ऑल एलीट रेसलिंग की तो बैंड बजी पड़ी है। एनीवेज अगली बड़ी स्टोरी की तरफ बढ़ते जो कि कोडी रोड्स की तरफ से आई। कोडी रोड्स ने बताया कि उन्हें कब पता चला कि वो रोमन रेंस की टाइटल के लिए चैलेंज नहीं करने वाले, वो सेथ की टाइटल के लिए जाने वाले, एंड दैट इज द डे ऑफ रंबल। रॉयल रंबल के दिन उन्हें पता चला रॉक वर्सेस रोमन होने वाला है एंड कोडी वर्सेस सेथ। बट जब उन्होंने पॉइंट किया था, हम सब ने देखा रोमन रेंस को पॉइंट किया था और लोग कह रहे हैं कि यानी कि उसने जानबूझ के पॉइंट किया। भाई मेरे को एक्चुअली में नहीं पता कि हुआ क्या है ये वाला पूरा सिनेरियो। रोमन रेंस भी उसमें कंफ्यूज दिखाई दे रहा है कि ये मेरी बात कर रहा है। मीनवाइल अगर हम डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोडक्शन की बात करें तो लेट्स से कि चलो कोडी रोड्स ने अपनी तरफ से कर भी दिया होगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोडक्शन थोड़ी वॉच करती। जैसे उसने पॉइंट आउट किया किसी को नहीं पता चल रहा था वो कहां पॉइंट कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन टीम ने हमें टीवी स्क्रीन पर किसका कैमरा एंगल दिखाया, रोमन रेंस का, सेथ रॉलिंस का दिखाया ही नहीं। तो वो चाहते तो फिर शायद वो सेथ रॉलिंस भी दिखा सकते थे और कोडी वर्सेस सेथ वहीं से बिल्ड हो जाता, लेकिन दे मेड श्योर, और ऊपर से रोमन रेंस भी उधर से करे जा रहा था पूरा। तो आई थिंक आई डोंट नो, आई एम प्रीटी मच कंफ्यूज्ड। जैसे कि उस टाइम पे कोडी रोड्स हुआ था जब रॉक आया था, तो मेरे हिसाब से इसमें कंफ्यूज होना बनता भी। यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि क्लियर पिक्चर कहीं से भी पता चलने वाली है, पता चलती है तो बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा कोडी रोड्स की बात करते हैं, उन्होंने एक और चीज बताया कि मे बी आई एम लुकिंग फॉर द क्लासिक रेसलिंग मैनेजर टू जॉइन मी ऑन दिस टाइटल रेन। इस चैंपियनशिप रेन के दौरान वो चाहते हैं कोई एक मैनेजर उनको ज्वाइन करे। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि पॉल हेमन की तो नहीं बात कर रहा बंदा, क्योंकि पॉल हेमन की आदत है ना। अब देखो जैसे चैंपियन स्विच होते हैं वो कैसे बदलता है, ब्रॉक लेसनर, कर्टिस एक्सेल आईसी चैंपियन बन गया तो उधर चला गया, सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बन गया तो फिर उधर चला गया, और अभी रोमन रेंस बन गया था तो फिर उधर चला गया, एंड नाउ कोडी रोड्स बन गया तो क्या पता इधर पे आ जाए। बट आई रियली डोंट वांट दैट, क्योंकि ब्लड लाइन का जिस तरीके का इनका रिलेशन रहा है, आई रियली वांट कि कोडी रोड्स किसी और बंदे को अपना मैनेजर रखे। बट क्या लाइक जेन्युइनली कोडी रोड्स को मैनेजर के साथ हम लोग देखना पसंद करेंगे? लाइक आप इमेजिन करके देखो कोडी रोड्स इज कमिंग और उसके साथ जनरल मैनेजर। पता है कोई ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि हम इमेजिन करके नहीं बता सकते कि उसकी सिवियरिटी कैसी होने वाली है। ये वन ऑफ दोज डिसीजंस होने वाले जैसे कि पैंडेमिक में रोमन रेंस और पॉल हेमन का अलाइन होना, है ना। लाइक आइकॉनिक तो था, बट कैसा आइकॉनिक होगा? क्या वो रोमन वर्सेस ब्रॉक एंड पॉल हेमन वाला आइकॉनिक था? नहीं, वो रोमन एंड हेमन वाला आइकॉनिक बना, एक अलग फ्लेवर दे दिया। तो इसीलिए कोडी के साथ भी मैं ऐसे केस मानता हूँ। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैनेजर सब बचे कितने यार, कहीं जेब कोल्टर को तो नहीं लाने वाले। उसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यू जापान जा रही है। ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपना समर टूर अनाउंस कर दिया जुलाई के अंदर 25, 26 और 27 को जापान में इनके शोज होने वाले, जिसके इन्होंने प्रमोशनल बैनर में कोडी रोड्स, शिंसुके नाकामुरा, ड्रू मैकिंटायर, लैशली, इयो स्काई, आस्का एंड काइरी सेन, यानी कि
3 अमेरिकन और 4 मतलब ड्रू मैकिंटायर आई डोंट नो अमेरिकन है क्या है बट ठीक है, 3 अंग्रेज और 4 जापानी सुपरस्टार को एडवर्टाइज किया है। हा देख रहे हो। अब यही चीज आप इंडिया में सोच लो कि लेट्स अज्यूम कि इंडिया का टूर हो रहा है, तो WWE बैनर पे किसको डालने वाली है? अब आप कहोगे इंडियन सुपरस्टार्स तो है ही नहीं भाई, इंडियन सुपरस्टार यार, लेकिन वो इंडियन सुपरस्टार्स तब भी बस डाल ही देते। मेन मुद्दा उनका होता है कि भाई मतलब उनका नहीं हमारा, कि हमें इंडियन सुपरस्टार्स नहीं, हमें तो रोमन ही चाहिए भैया, हमें तो सीना ही चाहिए भाई। इस बार अगर सीना नहीं आया होता ना, टिकट्स बिकती भी नहीं इतनी, मुझे पता है ना भाई, मुझे पता है। लेकिन वही है कि इधर इनके यहाँ पे जो रेसलिंग जिस तरीके से फॉलो की जाती है, अपने सुपरस्टार्स को ये जितना वो करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे रिच हिस्ट्री भी रही है। हमारे प्रो रेसलिंग की क्या हिस्ट्री है? कुछ भी हिस्ट्री नहीं है। रिंग का किंग है और वो एक और आया था ना हरभजन सिंह वाला, आई थिंक वो रिंग का किंग ही है। उसके अलावा क्या हिस्ट्री है बताओ? लेकिन इनके वहां पे शिंसुके नाकामुरा भाई साहब, रेसल किंगडम में लड़ने वाला बंदा, ऊपर से आस्का, ईओ स्काई, काइरी सेन। तो उधर तो भाई लास्ट टाइम जब WWE जापान में गई थी, हमें एजे स्टाइल्स का आइकॉनिक मास्क देखने को मिला था। इस बार देखते हैं, बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर कोई लाइव इवेंट्स मजेदार होते हैं ना, तो वो जापान वाले ही होते हैं। एनीवेज, उसके अलावा डोमिनिक डाइजाकोविक, आपको पता होगा डाइजैक, जो कि अब मेन रोस्टर में भी आ चुके हैं, लेकिन उनको सोशल मीडिया का किंग भी इसीलिए कहा जाता है बिकॉज वो रेशियो करने में माहिर है। अगर आपको पता होगा रेशियो क्या होता है, अगर आप किसी भी पोस्ट के नीचे अपना पोस्ट डाल देते हो, उस पर ज्यादा लाइक्स आ जाते हैं ओरिजिनल पोस्ट से, तो उसको कहते हैं रेशियो करना, और डाइजैक वो करने में बड़ा माहिर है। लेकिन कल तो हद ही हो गई जब डाइजैक ने एक ऐसा ट्वीट डाला प्रेसिडेंट जो बाइडन के ट्वीट के नीचे, जिसमें उन्होंने रेशियो ही कर दिया। भाई बंदा प्रेसिडेंट को ही रेशियो कर रहा है भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल स्टेटस है यार। अब डाइजैक से किसी को भी पंगा लेना नहीं चाहिए। खैर, एक फोटो आई जो कि रिसेंटली सर्कुलेट हो रही है, देखी हुई थी ऑब्वियसली पहले भी, बट भाई देख, अब ये फोटो देखो पहले। ओहो, साशा बैंक्स की टीम बेसिकली जब लाइक NXT से भी पहले जब ये लोग बैक स्टेज में तैयार हो रहे होते हैं, अपने आप को लाइक सुपरस्टार्स तैयार हो रहे होते हैं, रेडी हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे साशा बैंक्स का कुछ ऐसा था, साशा क्रू, जिसके अंदर बेरन कॉर्बिन है, मोजो रोली है, आई थिंक ये जेसन जॉर्डन है, एंड देन LA नाइट। ये ओ भाई साहब, क्या ही बोले भाई, जिंदगी क्या क्या कर देती है ना। उसके अलावा वुमेन्स डिवीजन पे भी काफी लोगों ने कल कुछ बहुत चीजें पता चली, जैसे कि ईओ स्काई और लायरा वाल्करी का जो मैच था, वो पूरे 2021 के क्वीन ऑफ द रिंग का जो टूर्नामेंट था ना, उस पूरे टूर्नामेंट की मैच लेंथ से लंबा मैच था। ये वाला मैच था 19 मिनट का। मीनवाइल जो पूरा 2021 का टूर्नामेंट था क्वीन वाला, वो 18 मिनट का था। यहाँ पर डिफरेंस दिखता है ट्रिपल एच की और विंस मैकमैन की बुकिंग में। विंस मैकमैन कहता है अबे हाँ, छोटे मोटे इनको लड़ाओ, आगे बढ़ो। मैं ऑन दी अदर हैंड, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को आप इंटरेस्ट दिलवाओ मैच के अंदर, लेंथ छोटी हो बड़ी हो उससे मैटर नहीं करता। तो लाइक काफी लोग कहते थे उस टाइम पे कि यार देखो विमेंस को कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा। अब वो लोग किधर है? बिकॉज मेरे को क्लियरली याद है, सिर्फ फैंस ही नहीं, कुछ तो सुपरस्टार्स भी थे, आई थिंक पेज भी थी उनमें से, जिन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि यार ये तो कुछ भी नहीं लड़ते, कुछ टीवी टाइम देते ही नहीं है फीमेल को, अब क्यों बोलती बंद है? अब क्यों बोलती बंद है? इस समय पर आई थिंक फीमेल डिवीजन भी काफी हॉट है, क्योंकि नाया जैक्स और जेड कारगिल स्मैकडाउन में जो इनका मैच हुआ था, जो कि DQ में खत्म हुआ, वो पूरी स्मैकडाउन का हाईएस्ट व्यूअरशिप वाला सेगमेंट बना, जो कि आई डोंट नो किस तरीके से मेरे को बताना चाहिए, बट लाइक मेरे को बहुत ज्यादा लाइक कैसे बताऊं यार, मेरे को थोड़ा डर सा लग रहा है। इट्स लाइक अच्छा ठीक है, ऐसे बता देता हूँ। पूरा स्मैकडाउन में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप थी जेड कारगिल और नाया जैक्स के मैच को, ठीक है, लेकिन उस पूरी स्मैकडाउन में कोडी रोड्स और लोगन पॉल की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी थी। आई एम जस्ट सेइंग, मैंने तो उसके आगे कुछ बोला ही नहीं, आपने खुद ने अज्यूम किया है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ व्यूअरशिप का तो लाले पड़ रहे हैं कोडी रोड्स के सेगमेंट्स में, लेकिन ये यूट्यूब के क्या चक्कर है, पूरे कोडी रोड्स वाले सेगमेंट में बेचारों ने थंबनेल में और टाइटल में तो लिखा ही नहीं कोडी रोड्स का कुछ भी, कुछ तो मेंशन कर देते। बेचारे कह रहे यार ये रोमन रेंज थोड़ी जो हमारे लिए व्यूज लाएगा, यार ये बड़ा बुरा है। उसके अलावा 7 साल हो चुके हैं जिंदर महल ने बैकलैश के दिन रैंडी ओटन को हराया था चैंपियनशिप के लिए। 7 साल, डैम, थाला फॉर अ रीजन। बट भाई 7 साल हो गए यार, मेरे को लिटरली ऐसा लग रहा है यार अभी तो बना था, अभी तो मैं वीडियो बना रहा था जिंदर महल की के बैटल ग्राउंड में क्या होने वाला है, और अभी अचानक से आप कह रहे हो 7 साल हो गए, डैम। एंड फाइनली एक ट्वीट आता है जो कि बड़ा इमोशनल ट्वीट भी है, बिकॉज उसने लिखा कि WWE is not the same without them, their presence is truly missed, Roman Reigns, Seth Rollins and The Rock. This trio, ये पूरा जो ट्रायो था, इसने इस साल के पहले 4 महीने जो इनक्रेडिबल बनाए हैं, लाइक
बेहद इनक्रेडिबल, मजा आ गया। ऑब्वियसली इन तीनों के जब रिटर्न्स होने वाले ना, मजा आने वाला है, छपरा फट जाएगा। और रोमन रेंस का तो जो रिटर्न होगा, मैं कसम से बता रहा हूँ, रोमन रेंस का रिटर्न अनाउंस करने की गलती कर मत देना। मेरे को चाहिए वो पॉप, वो जो फ्रांस का क्राउड है ना, वो मेरे को अमेरिका क्राउड के अंदर चाहिए। वो कब होगा? जब रोमन रेंस के आप अनाउंस रिटर्न कराओगे। खैर कमेंट्स में लिखकर बताना आपके थॉट्स, व्हाट डू यू गाइस थिंक रोमन रेंस जब रिटर्न करेगा तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।